हेलो एस्पिरेंट्स। तो वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम पार्ट 2 की, जिसमें पेनिसुलर रिवर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हिमालयन रिवर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिला था। और बेसिकली जो 3 मेजर रिवर्स थे हमारे, इंडस था, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, देन गंगा रिवर सिस्टम। तो जितने भी 3 रिवर हैं इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया और उसके जितने ट्रिब्यूटरीज हो सकते हैं साथ ही साथ फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बताया। तो अब ये वो तो हो गया था हिमालयन रिवर। तो एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर, पेनिसुलर रिवर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो इसको भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली पेनिसुलर रिवर के बारे में बताऊं तो जनरली ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग में डिवाइड करते हैं हम मोस्टली जो है। तो ईस्ट फ्लोइंग में काफ़ी सारे रिवर्स आते हैं, देन वेस्ट फ्लोइंग में कुछ रिवर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करूँ पेनिसुलर रिवर, तो पेनिसुलर रिवर जैसे मैंने बताया था कि ये 12 मंथ्स के लिए कंटिन्यू फ्लो नहीं करता है, क्योंकि जो इसका शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो बात करते हैं, चलो। बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाके क्या होता है, समा जाता है। ऐसे ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो अरेबियन सी में चला जाता है। एक चीज़ और है, जो बे ऑफ बंगाल में है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये क्या बनाते हैं, ये डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो एस्चुरी का निर्माण करते हैं। अब ये डेल्टा और एस्चुरी क्या है? जो डेल्टा है ये है आपका जो लैंड बॉडीज़ होता है, ठीक है, जो लैंड के बॉडीज़ होते हैं। मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल में जो समा रहे हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये अपने साथ गाद लेके आते हैं, मतलब कि सैंड्स वगैरह रिवर के साथ ही आते हैं। और वो जब फ्लो करते हैं, फ्लो के एंड में एक लैंड बॉडीज टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम डेल्टा। बट अरेबियन सी के केस में अलग है, ये एस्चुरी है। एस्चुरी मतलब होता है वाटर ही बॉडीज़ होता है ये, मतलब कि फ्रेश वाटर आ रहा है हमारा रिवर का, और साथ में जो इधर सी है, इन दोनों से जो मिल रहा है हमारा, ये एस्चुरी का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग से जो वाटर बॉडीज बन रहा है। अब बात करते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर की कौन कौन से है। तो सबसे पहले बात करते हैं दामोदर रिवर की, ठीक है, जिसको सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। बंगाल का शोक नदी बोला जाता है बेसिकली दामोदर नदी को। ये जो इसका जो ओरिजिन है, ये छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में होता है बेसिकली, और ये फ्लो होता है रिफ्ट वैली में। ट्रिब्यूटरी किसका है? हुगली नदी का है, जो कि ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ है गंगा। गंगा नदी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, गंगा रिवर फ्लो करता है, फिर एंड में जाके हुगली रिवर इसमें समा जाता है, और ये डिवाइड हो जाता है बांग्लादेश में, और देन ये बे ऑफ बंगाल में समा जाता है। तो ऐसे ये हुगली रिवर का जो दामोदर नदी है ट्रिब्यूटरी है। साथ ही साथ दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी की बात करूँ मैं, तो बोकारो है, बराकर नदी है, कुनार नदी है। बराकर नदी पूछा भी जाता है कहाँ पे फ्लो होता है, तो ये झारखंड में होता है। साथ ही साथ कुनार है, फिर बोकारो है। और बात करूँ तो सुबर्णरेखा गोल्ड पार्टिकल है, जो कहाँ पे सीन होता है, ये छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में, रंडरी प्लेटू जिसे बोलते हैं। ये सुबर्णरेखा रिवर एक है जहाँ पे गोल्ड पार्टिकल सीन होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दामोदर नदी बेसिकली आप ध्यान रखना, छोटा नागपुर प्लेटू, साथ ही साथ हुगली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सोरो बंगाल बोला जाता है, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है बोकारो, बराकर एंड कोनार। बात करते हैं बेतारानी। बेतारानी रिवर है एक, जो शंखा प्लस साउथ कोल जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। साथ ही साथ एक और रिवर है हमारा ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये नेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए है। जो ओलिव रिडले टर्टल्स है ना, जो कछुए होते हैं, वो यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं ब्राह्मणी रिवर पे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये।
उड़ीसा कोस्ट पे बेसिकली ये बहुत सारे पाए जाते हैं। बात करता हूँ मैं महानदी की। महानदी का जो लेंथ है 850 किलोमीटर है। इसको सौरो ऑफ उड़ीसा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ वगैरह आने का कारण बनता है महानदी, इसलिए। ओरिजिन इसका है सिवाहा हिल्स, रामपुर, छत्तीसगढ़, ठीक है, और फ्लो होता है मेनली इन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। बेसिन स्प्रेड्स अक्रॉस झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी। डैम कौन सा है इस रिवर पे? हीराकुंड डैम है, जो आपको पता होगा सबसे लंबा डैम है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, ट्रिब्यूटरीज इसके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तेल है, जोंक है, ओंग है, हस्तियो है और मांड है। ये ओंग वाला जो है इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। गोदावरी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है ये। इसकी लेंथ जो है 1450 किलोमीटर है, और पेनिसुलार रिवर में इसकी जो सबसे लंबाई सबसे ज़्यादा है, 1450 किलोमीटर। ओरिजिन इसका होता है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ओरिजिन जो है इसका त्र्यंबकेश्वर प्लेटू में होता है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ पे करता है? महाराष्ट्र में करता है, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड फॉर्म्स डेल्टा फॉर्मेशन करता है। जैसा कि मैंने बताया था, जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मेनली डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। रिवर बेसिन स्प्रेड अक्रॉस, वो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, एमपी में है, कर्नाटका में है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इसको बोलते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है ये। और इसको ऑल्सो क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ट्रिब्यूटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेन गंगा है, वैन गंगा है, वर्धा है, पूर्णा है, मंजीरा है, इंद्रावती, पूर्णा, प्रणहती, साबरी। पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजरा, इंद्रावती, पूर्णा एंड प्रणहती और साबरी। तो इसमें मेन जो है ये पेन गंगा है, फिर आपका वेन गंगा है, उसके बाद मंजीरा है, इंद्रावती है। दीज आर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। इसके अलावा मैं बात करूँ कृष्णा रिवर, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेनिसुलर रिवर में सारे जितने भी है रिवर्स, बेसिकली ये जो रिवर सिस्टम है वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, आपको एक भी स्किप नहीं करना है। जस्ट 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेंथ की बात करूँ तो 1400 किलोमीटर है। ओरिजिन कहाँ पे होता है? महाबालेश्वर में होता है। सबसे ज़्यादा फ्लो करता है महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड डेल्टा फॉर्मेशन का निर्माण करता है। बात करूँ तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया है। वो जो आपका गोदावरी था वो 1450 किलोमीटर था, जो सबसे लंबा है। सेकंड पे है आपका कृष्णा रिवर। इसके सहायक नदियाँ की बात करूँ तो भीमा है, तुंगभद्रा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, मूसी है, कोन्या है और दूधगंगा है। तो इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो जितने भी ये भद्रा करके आ रहे हैं, प्रभा आ रहा है, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। मूसी नदी भी रहेगा, जहाँ पे कौन सा सिटी है? हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे बसा है, आपको पता होगा। इंडिपेंडेंट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो है, अब ये आंध्र प्रदेश की बात किया है। जो रिवर है वो पेन्नार रिवर है। पेन्नार रिवर कहाँ पे फ्लो होता है? आंध्र प्रदेश में, तो ये भी याद रखना। बात करता हूँ कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर की जो लेंथ है 800 किलोमीटर के करीब है, और इसका जो ओरिजिन है, जो उद्गम स्थल है, वो है ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका रीजन में, जिसको कोडागू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर फ्लो कहाँ से होता है? कर्नाटका, देन तमिलनाडु, और डेल्टा का निर्माण करता है केरला में। ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। मतलब जैसा मैंने बताया था ना कि ये जितने भी रिवर्स हैं वो पेनिसुलर है, बट जो इकलौता कावेरी रिवर है जो कि पेरिनियल रिवर है, हिमालयन रिवर की तरह, जो कि 12 मास फ्लो होता है। इसको और क्या कहते हैं? ऑल्सो कौन से नाम से जाना जाता है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया।
तो दो टर्म्स हैं और दोनों में डाउट आपको होगा। जैसे गोदावरी नदी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया, मतलब कि दक्षिण का गंगा। तो दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान रखना। इसके जो सहायक नदियाँ हैं वो है हेमवती, काबिनी, भवानी, सिमसा। और जो डेल्टा की बात करूं तो ये इसको ऑल्सो बोला जाता है गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है दोस्त। सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया की बात करूं, जो सबसे साउथ में है उसका नाम है वैगई। तो ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। वैगई नदी है वो सबसे सदर्न मोस्ट रिवर है। बात करूं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की, अब जो अरेबियन सी में जाके मिल जाते हैं और इसका फॉर्मेशन करते हैं एस्चुअरी का। तो सबसे पहले बात करता हूँ लूनी रिवर का, जिसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? नाग हिल, राजस्थान में। और ये फ्लो होता है राजस्थान में, फिर गुजरात में। और ये ओनली रिवर ऑफ सॉल्ट रिवर है, ठीक है। जो इकलौता रिवर है जो कि सॉल्ट रिवर है। और ये ओशियन में जो आपका अरेबियन सी है वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है, क्योंकि ये जो रन ऑफ कच्छ है ना, उसी में ये एंड हो जाता है। बात करूँ नेक्स्ट रिवर की, साबरमती की, तो इसका ओरिजिन देखो, ओरिजिन उद्गम स्थल जरूर याद रखना। साबरमती की बात करूँ तो अरावली माउंटेन्स में होता है, उदयपुर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और बात करूँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया अभी। लूनी था, साबरमती था जिसका अरावली माउंटेन रेंज पे होता है, उदयपुर में, राजस्थान में फ्लो होता है, फिर गुजरात में। गांधीनगर एंड अहमदाबाद आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। जो गांधीनगर जो गुजरात का सिटी है और अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर के किनारे ही बसा हुआ है, तो ध्यान रखना इसको भी। बात करूँ माही नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा एक फैक्ट्स भी है, बताता हूँ मैं। देखो, इसका ओरिजिन होता है वो विंध्या माउंटेन्स में है। विंध्या रीजन का जो माउंटेन्स है ना वहाँ पे है। और जो मध्य प्रदेश जो है इसका सबसे ज़्यादा बहता है उधर, फिर राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ खंबत में। ये जो क्रॉसेस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम, मतलब कि जो आपका कर्क रेखा है ना उसको 2 बार काटता है ये माही रिवर, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं जो मकर रेखा है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? वो है लिम्पोपो रिवर, ठीक है। ध्यान रखना, ये अफ्रीका का रिवर है लिम्पोपो रिवर। ये 2 बार काटती है किसको? मकर रेखा को। और ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की, ये भी ध्यान रखना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और बात करूं जो आपका भूमध्य रेखा है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कोंगो रिवर है, कोंगो रिवर। ये भी कहाँ पे? अफ्रीका में है। बहुत ही बढ़िया 3 नदी हैं, माही रिवर, लिम्पोपो और तीसरा कौन सा है आपका? कोंगो रिवर। तीनों को ध्यान रखना कि कौन सी नदी कौन से रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। अब बात करता हूँ मैं नर्मदा नदी की। जो नर्मदा नदी है इसकी जो लंबाई है 1310 किलोमीटर है और ये सबसे बड़ी नदी है जो वेस्टर्न रिवर है, जो वेस्टर्न फ्लो करती है, मतलब कि जो पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये फ्लो कहाँ पे हो जाती है? अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ओरिजिन है इसका अमरकंटक प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ से, कौन से स्टेट से बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर गल्फ ऑफ खंबत। फ्लो करती है रिफ्ट वैली के अंदर। ऐसी जो दामोदर नदी था वो भी आपके रिफ्ट वैली में फ्लो करता था। कौन से 2 रीजन के बीच में फ्लो करती है? विंध्याचल और सतपुरा, विंध्या रीजन और सतपुरा के बीच में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है? तो वो है नर्मदा रिवर। जबलपुर जो है ये इसके किनारे में बसा हुआ है नर्मदा नदी के। और इसकी सहायक नदियाँ की बात करूँ तो बंजर है, तवा है, शक्कर है और हेलोन रिवर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नदी जो है ताप्ती नदी है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है बैतुल प्लाटू।
जो कि नियर है अमरकंटक प्लेटू में मध्य प्रदेश के अंदर। सूरत है इसके किनारे बसा हुआ एक शहर। इसकी सहायक नदियां हैं एनर, गोमई, गिरना और पूर्णा। गोवा रिवर की बात करूं तो जुआरी है और मंडोवी है। ओके दोस्त, और जो जुआरी है वो लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोला जाता है जुआरी रिवर को, ये भी ध्यान रखना। पणजी जो है, पणजी जो गोवा की राजधानी है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? मंडोवी नदी के किनारे, ध्यान रखना। अब बात करूँ मैं केरला की, तो केरला में भरतपुजा है, पेरियार नदी है। पेरियार नदी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला है और लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। पंबा ड्रेन्स इनटू कहाँ पे? वेम्बनाद लेक। आपको मैंने बताया था जो वेम्बनाद लेक है वो सबसे लंबी लेक है इंडिया की, ये भी ध्यान रखना। कर्नाटका की बात करूँ तो काली नदी है और शरावती जोग फॉल्स है। तो आपके जितने भी रिवर से क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, इन सब को मैंने डिस्कस कर लिया है। वो चाहे आपका हिमालयन रिवर सिस्टम हो, देन पेनिसुलार हो, और जो पेनिसुलार के अंदर जितने भी नदियाँ हो सकती थी, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, देन उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। और आपका जस्ट ये 2 वीडियो से पूरा रिवर सिस्टम आपका साफ सफाया हो जाएगा और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले कमेंट नीचे, ठीक है? कमेंट नहीं आता है, मुझे पता नहीं पड़ता आपको कैसा लग रहा है। दूसरा है शेयर करो दबा के जितना हो सके, क्योंकि बहुत कम लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, जिनके पास पहुंचना चाहिए अभी भी नहीं पहुंचा है वीडियो। फिर उसके बाद सब्सक्राइब करें, ठीक है? शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।